two bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from height of 6 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground is. दो बॉडी है A और B, एक है ग्राउंड से 16 मीटर ऊपर और एक है 25 मीटर ऊपर। B का मास दिया है 3 kg एंड A का मास दिया है 1 kg। दोनों को छोड़ा गया है, दोनों नीचे आता है। ये T1 टाइम में नीचे आता है, ये T2 टाइम में नीचे आता है। ठीक है, तो हमें निकालना है T1 इज टू T2 का रेशियो क्या होगा। तो दोनों बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका फॉर्मूला है H इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। और हम जानते हैं कि दोनों बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, होगा 0 होगा, क्योंकि वो रेस्ट से छोड़ा जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट बॉडी ए, जो बॉडी एज कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको हम H1 कंसीडर करते हैं, प्लस 1/2 G T1 स्क्वायर। बॉडी बी कवर करेगा, उसको H2 का कंसीडर करते हैं, 1/2 G T2 स्क्वायर। अब हम H1 और H2 का रेशियो निकाल देते हैं। H1 बाई H2 इक्वल्स टू 1/2 G T1 का स्क्वायर 1/2 G T2 का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, तो आगे क्या बचा, H1 बाई H2 इक्वल्स टू T1 बाई T2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं T1 बाई T2 इक्वल्स टू अंडर रूट H1 बाई H2। अब H1 और H2 का वैल्यू दिया हुआ है, 16 मीटर H1 का वैल्यू हो गया, जो डिस्टेंस कवर का था 25 मीटर H2 का वैल्यू हो गया। तो इसको वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 16/25 इसका आ जाएगा 4/5। अब ये हमारा T1 इज टू T2 इक्वल्स टू 4:5, ये रेशियो आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम T इन सेकेंड्स। T क्या टाइम दिया हुआ है, सेकेंड्स में दिया हुआ है। द डिस्टेंस X इन मीटर, डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है। ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय X इक्वल्स टू 40 प्लस 12T माइनस T क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है और ये X एक्सिस के अलोंग मूव करता है। ठीक है, तो हमें निकालना है इसका, हमें फाइंड करना है कि ये रेस्ट में आने से पहले, ये जो पार्टिकल है रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है तो इससे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है dx/dt। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला है, मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो 0 इक्वल्स टू 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यहाँ से t का वैल्यू मेरा टाइम निकल गया, अंडर रूट 4 बराबर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड आ गया। अब t का वैल्यू हम डिस्टेंस का इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 8। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। 56 मीटर ट्रैवल करेगा ये रेस्ट में आने से पहले। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t इक्वल्स टू एज x इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b e टू द पावर बीटा t, where a, b and alpha beta are positive constants. The velocity of the particle will, ऑप्शन है, decrease with time, be independent of alpha and beta, drop to 0 where alpha equals to beta, increase with time.
तो सबसे पहले इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाई dt, टी के टर्म में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे कितना आएगा, माइनस ए अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का दो टर्म आया, इसको हम ए कंसीडर करते हैं, इसको बी कंसीडर करते हैं। जो ए वाला टर्म है, ए इक्वल्स टू कितना हो, माइनस ए अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी। ये टर्म है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जो बी वाला जो टर्म है, बी इक्वल्स टू बीटा ई टू द पावर बीटा टी, ये हो रहा है इंक्रीज। तो हमारा जो ओवरऑल वेलोसिटी है, ओवरऑल वेलोसिटी मेरा क्या करेगा, ओवरऑल वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका डी, द वेलोसिटी विल इंक्रीज विथ टाइम। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन थ्रोज बॉल विथ द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर अदर एट इंटरवल ऑफ 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? तो क्वेश्चन में है कि एक लड़का है, एक बॉल है, ठीक है, उसको ऊपर फेंकता है, फिर दूसरा बॉल 2 सेकंड के बाद दूसरा बॉल फेंकता है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो जो बॉल को फेंकता है, उस बॉल को कितना स्पीड से फेंकेगा कि कुछ समय के लिए 2 से ज़्यादा बॉल ऊपर रहना चाहिए, ग्राउंड पे नहीं आना चाहिए। तो 2 से ज़्यादा बॉल रहने के लिए कितना स्पीड में फेंकना पड़ेगा उस लड़के को, बॉल को। तो इसको हम लोग देखते हैं, उसको निकालने के लिए हम मोशन का इस इक्वेशन का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, जब मैक्सिमम हाइट पे रहेगा, जब सबसे ज़्यादा हाइट पे रहेगा बॉल, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम इसको 0 इक्वल्स टू u माइनस जी टी, तो u इक्वल्स टू जी टी। तो यहाँ से हम t इक्वल्स टू u बाई जी, 2 सेकंड में कितना होगा, इन 2 seconds u इक्वल्स टू जी का वैल्यू हम 9.8 ले लेते हैं, इनटू टाइम कितना है 2 सेकेंड, इसका वैल्यू हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम फर्स्ट बॉल को 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर ऊपर फेंकेंगे, तो वो 2 सेकेंड के बाद मैक्सिमम हाइट पे रहेगा। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद मैक्सिमम हाइट, और दूसरी बॉल को जब हम फेंक रहे होंगे तब वो फर्स्ट बॉल मेरा मैक्सिमम हाइट पे रहेगा, और दूसरी बॉल को हम जैसे ही फेंकेंगे तो तीसरी बॉल अगर फेंकने जाएंगे तो जो फर्स्ट बॉल ग्राउंड को आ जाएगा, नीचे आ चुका रहेगा, तब हम तीसरी बॉल फेंकेंगे। मतलब एक टाइम पे 2 ही बॉल ऊपर रह रहा है। तो हमको 2 से ज़्यादा बॉल ऊपर रखने के लिए कितना, 19.6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ज़्यादा स्पीड से हमको फेंकना पड़ेगा। ये हमारा मिनिमम स्पीड होगा जिसमें से मेरा 2 बॉल ऊपर रहेगा। अगर 2 से ज़्यादा बॉल रखना है तो उसके लिए हमको इससे ज़्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एक्सेंट इज। एक बॉल है, उसको नीचे से फेंका गया ऊपर, इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा t सेकेंड्स। ठीक है, t सेकेंड्स, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि लास्ट का t सेकेंड्स, ये छोटा t मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना तय किया, लास्ट का t सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो ये बॉल t सेकेंड में मैक्सिमम हाइट को रीच किया, मैक्सिमम हाइट को हम h मान लिए हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। तो अगर
जब ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, टाइम इक्वल्स टू यू बाई जी, ये हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि वेलोसिटी जब बॉल ए के पास पहुँचेगा, ए पर पहुँचेगा तो वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल, अटेन्ड बाय द बॉल इन टी माइनस टी सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ का टाइम है टी, टोटल टाइम है तो टी माइनस टी कर दिए, तो यहाँ पे जितना वेलोसिटी होगा वो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो वी डैश मान लेते हैं u माइनस जी टी माइनस टी। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। अब इस t को हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो v डैश इक्वल्स टू u माइनस जी इंटू टी के जगह पे u बाई जी प्लस जी टी, जी कैंसिल हो गया, u, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा v डैश इक्वल्स टू जी टी। अब क्या हुआ, a पर जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी हुआ मतलब v डैश, ये यहाँ का वेलोसिटी मैंने निकाल लिया, यहाँ का वेलोसिटी क्या हुआ जी टी, और ये फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट टी सेकेंड्स, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस हो गया इनिशियल वेलोसिटी v डैश इंटू टी टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, v डैश का वैल्यू कितना है, जी टी है, यहाँ पे v डैश का वैल्यू जी टी है, तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू जी टी इंटू टी माइनस 1/2 टी स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस मेरा हो जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो लास्ट का टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1/2 जी टी स्क्वायर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन स्टोन इज एट द हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन इज। एक स्टोन को फेंका गया, ठीक है, ऊपर फेंका गया, एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट इसका h है, मतलब मान लो कि मैक्सिमम हाइट h को जाता है। ठीक है, तो जब मैक्सिमम हाइट का आधा मतलब हाफ डिस्टेंस कवर करेगा तो इसका वेलोसिटी होगा, मान लेते v डैश इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ जब पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा। ठीक है, तो इसका हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट का एक फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला। तो हम h मैक्सिमम हाइट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। अब यहाँ पे h जब h/2 है, ठीक है, मतलब जब h/2 है तो हमारा स्पीड कितना है 10 मीटर, तो स्पीड है u इक्वल्स v डैश। ठीक है, u है, u कंसिडर कर, u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम h के जगह में h/2 लिख देते हैं, फिर u स्क्वायर, u का 10 का स्क्वायर बाई g के जगह में हमको भी 10 कंसिडर करना है, तो h इक्वल्स टू 100/10 इंटू 2। तो मैक्सिमम हाइट जो कवर करेगा वो हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर होगा मैक्सिमम हाइट। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 2g है तो यहाँ पे 2 लिखना मैंने भूल गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मैक्सिमम हाइट मेरा हो जाएगा h इक्वल्स टू 10 मीटर, मतलब मैक्सिमम हाइट ये कवर करेगा 10 मीटर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। द एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज।
एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि जब टाइम t इक्वल्स टू 1 मतलब 1 सेकेंड होगा तब एक्सिलरेशन क्या होगा। तो इसका वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे ds/dt। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 9t² प्लस 14t प्लस 14 प्लस 0, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो वेलोसिटी आया। वेलोसिटी को फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा एक्सिलरेशन आ जाएगा। एक्सिलरेशन इक्वल्स टू dv/dt। 9 2 जा 18t प्लस 14 प्लस 0 एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। जब टाइम हमारा 1 सेकेंड होगा तब एक्सिलरेशन क्या होगा। तो हम t को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। 18 इंटू 1 प्लस 14 इक्वल्स टू 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सिलरेशन मेरा फाइनल हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर 2 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। इफ द सेम कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। हाँ, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है। अगर इसमें हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये 2 मीटर, जब ब्रेक अप्लाई करने के बाद 2 मीटर का दूरी तय करता है, डिस्टेंस कवर करता है, फिर रुक जाता है। लेकिन इसी कार को जब बोला जा रहा है, इसी कार को हम 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से अगर चलाएंगे, ठीक है, तब ब्रेक अप्लाई करेंगे, तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसके बाद रुकेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन का जो थ्योरम है उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन इन स्टॉपिंग द कार। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन इन स्टॉपिंग द कार, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा वर्क डन हो गया। ये फोर्स जो है रिटार्डिंग फोर्स है, स्टॉप कार को हम रोकने में इस फोर्स को अप्लाई करें तो ये फोर्स हमारा रिटार्डिंग फोर्स हो गया। तो यहाँ से हमें यहाँ से एक चीज़ हमें एक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब चल रही थी गाड़ी, तब s1 डिस्टेंस कवर किया, तो उसका वेलोसिटी हम v1 कंसिडर करते हैं। जब 80 किलोमीटर का स्पीड से चल रही थी तो s2 डिस्टेंस के बाद रुकी, ठीक है, ये 82 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, हमें वेलोसिटी मालूम है, एक डिस्टेंस भी मालूम है, तो दोनों का अगर रेशियो निकाल लेते हैं, हमें s1 मालूम है, v1 मालूम है, v2 मालूम है। s2 निकालने के लिए क्या करना होगा, तो s2 निकालने के लिए हम दोनों का अगर रेशियो निकाल लेते हैं तो हमें s2 भी निकल जाएगा। तो हम s2/s1 इक्वल्स टू v2/v1 लिख दिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, s2/s1 इक्वल्स टू v2 कितना है 80 मीटर, s1 v1 40 मीटर का होल स्क्वायर, 2 बार में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा s2 इक्वल्स टू 4s1 और s1 का वैल्यू कितना है, s1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो s2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2, तो s2 हो गया मेरा 8 मीटर हो गया s2। तो हम अगर गाड़ी को कार को 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ड्राइव करेंगे और उसमें इंस्टेंट ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो 8 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी ब्रेक अप्लाई करने के बाद, तब जाके कार रुक जाएगी। तो आफ्टर 8 मीटर द कार विल स्टॉप। ये फाइनल आंसर हो गया।